यार ठंड बहुत ज्यादा है यार। जब भी स्कूटी चलाता हूँ मेरे जो हाथ है ना बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, जल गए हाथ बिल्कुल। और इसकी जो रेडिएशन है कितनी तेज है यार। ये पत्थर कहाँ से लगा है यार, बहुत तेज लगा है। इनसे बचने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल व्हाट्स नाइस गुलाटी। मेरा नाम है प्रशांत। होता क्या है कि जब भी हम स्कूटी चलाते हैं, सर्दियों में, चाहे गर्मियों में, चाहे बारिश में भी चला रहे हों, विंटर्स में जब भी हम चलाते हैं ना स्कूटी, तो जब भी हम चला रहे होंगे तो यार मजा तो बहुत आता है सर्दियों में। लेकिन यार ठंडी हवा की वजह से जो उसकी कोल्ड ब्रीज आती है ना, तो हमारे नक्कल्स और हैंड्स में इतनी तेज इफेक्ट पड़ता है कि बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा। और यही अगर मैं बात करूं गर्मियों की, तो गर्मियों में जब हम स्कूटी चला रहे होते हैं, इतनी तेज धूप होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि यूवी रेडिएशंस की वजह से हमारी स्किन पूरी ब्लैक हो जाती है और कभी कभार बहुत ज्यादा स्वेट भी आता है। और जब गर्म हवा जब हाथ पे पड़ती है ना, तो यार चलाई नहीं जाती स्कूटी। मेरे साथ तो होता है, मेरे को लगता है आपके साथ भी होता होगा। और फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था और ये काफी ज्यादा रिस्की भी है। जब भी हम स्कूटी चलाते हैं ना ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक में हम निकालने की कोशिश करते हैं ट्रैफिक के अंदर, तो होता क्या है कि बहुत सारे टू व्हीलर्स होते हैं, तो उनका हैंडल और हमारा हैंडल टकराने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। उसकी वजह से उनका हैंडल हमारे नक्कल पर इतनी तेज पड़ता है कि फ्रैक्चर होने का डर रहता है। आई होप जिसके साथ हुआ है वो समझ सकता है। देखो हुआ क्या था, मेरा एक फ्रेंड है, वो ट्रैफिक में चला रहा था स्कूटी, तो वो कटिंग मार रहा था। और ऑब्वियस हम अगर स्कूटी चला रहे हैं या टू व्हीलर चला रहे हैं तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब वो निकाल रहा था, तो दूसरे स्कूटी या दूसरी बाइक की वजह से वो जो उसका हैंडल था बाइक का, बड़ी तेजी से उसके हाथ पे लगा। वो इतनी तेज इफेक्ट आया था कि जब वो घर गया तो उसको पता चला कि उसके हाथ जो नक्कल से फ्रैक्चर हो गया। उसके नेक्स्ट डे से उसके एग्जाम स्टार्ट थे और उसके राइट फिंगर्स में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो 1 मंथ तक कुछ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि आपको पता है ना कि फिंगर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसी से सारा काम होता है ना। अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे व्हाट्स नाइस गुलाटी के चैनल पर, तो वो भी फिंगर से दबाएंगे। आई होप आपने दबा दिया होगा। तो यही देख के मैंने फटाफट से ऑनलाइन सर्च किया कि यार मुझे कोई गार्ड लेना है, नक्कल गार्ड कह सकते हो, हैंड गार्ड कह सकते हो, ऐसा गार्ड लेना है जो बहुत बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी का हो और जो मेरी स्कूटी के साथ भी जाए। सो फ्रेंड्स, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है और वो है मेड इन इंडिया का जर्मन मैकेनिक नक्कल सेफ्टी हैंड गार्ड। चलिए सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे क्या है इसमें और डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं लाइव इसको लगवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है, डिटेल में सारी चीजें बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। जो ये नक्कल सेफ्टी हैंड गार्ड है, ये सेफ रखता है कोल्ड एयर, हॉट एयर, यूवी रेडिएशंस एंड जो स्टोन्स होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम स्कूटी चला रहे होते हैं, टू व्हीलर चला रहे होते हैं, कभी ऑफ रोड पे या नॉर्मल पे चला रहे होते हैं, तो कभी कभार एक दिक्कत आती है, कभी पत्थर उड़कर आ जाता है, हाथ पे लगता है। भाई मेरे तो बहुत बार लगा है, हो सकता है आपके में भी लगा होगा, है ना। तो सबसे पहले ब्रांड की बात कर लेता हूँ। ये ब्रांड है जर्मन मैकेनिक का, जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ओके, और फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहला फीचर्स की कोल्ड एयर, हॉट एयर, जो स्टोन्स होते हैं, यूवी रेडिएशन होता है, ये भाई डायरेक्टली इसको बचाता है। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं आपके सामने। अब मैं बात कर लेता हूँ फीचर्स की, डिटेल में बात करेंगे। चाहे आपका स्कूटर पुराना हो चाहे नया हो, ठीक है, ये हर एक स्कूटी पे लगेगा और ये लगने के बाद और ये आपकी स्कूटी की लुक्स बढ़ जाएंगी। इसका क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है ना, वो हर एक स्कूटी पर जाता है। चाहे आपकी स्कूटी कोई भी कलर की हो, ये सब पर जाएगा और आपकी स्कूटी भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगी। सो फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। ये आपको दिख रहा होगा, 3M की टेप, इसको निकाला और
लगा दिया। कैसे इंस्टॉल करते हैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर आप टेप नहीं लगाना चाहते तो इसके अंदर होल्स लगे हुए हैं, आप होल्स के थ्रू भी आप इसको लगा सकते हैं अपनी स्कूटी पर। ये हैंड गार्ड आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बैच के साथ इंश्योर करता है कि आपके हैंड्स हमेशा सेफ रहें, स्पेशली टुडेज कंजेस्टेड ट्रैफिक में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मिलिट्री ग्रेड हाई इंपैक्ट लाइट वेट मटेरियल है जो कि एरोडायनेमिक डिजाइन पेटेंट एंड एंटी स्क्रैच कोटिंग के साथ है। 2 चीजें और भी है इसके अंदर, आगे की एलईडी लाइट्स भी लगी हुई हैं एंड इंडिकेटर्स, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर्स भी हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, जर्मन मैकेनिक का जो ये एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स है, ये एक तो आपकी सेफ्टी को इम्प्रूव भी करेगा और रोड पर एक अलग सा स्टाइल, एक अलग सा जो कहते हैं टॉर, वो बना के रखेगा। चाहे दिन हो चाहे नाइट हो, आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ा के रखेगा। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका जो डिजाइन है, जो इसका इनर लेंस है, वो टोटली इंस्पायर्ड है जो आइस क्यूब ट्रे होती है विद एलईडी इंसर्ट्स। जब मैंने इसकी डीआरएल देखी, भाई इसकी जो डीआरएल है वो कॉम्बिनेशन है लाइट सोर्स मॉड्यूल की, यानी कि 3 लाइन पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं, हाउसिंग कवर, इनर लेंस एंड आउटर लेंस। भाई जबरदस्त है। इसकी विजिबिलिटी डे एंड लाइट दोनों में बहुत अच्छी है। जिनको बहुत ज्यादा शिकायत रहती है ना कि यार हमारी जो स्कूटी की लाइट है वो इतनी थ्रो इतनी अच्छी नहीं है, भाई उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, तो क्योंकि थ्रो बहुत अच्छी आती है इसकी काफी अच्छी हाई क्वालिटी है कि इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सल है फॉर ऑल व्हीकल्स के लिए। ठीक है, चलते हैं इंस्टॉल कराते हैं सामने और मैकेनिक को बोलेंगे भाई ये भी चेक करवा और इसको भी लगा। ठीक है, तो दोस्तों ये ले लिया मैंने प्रोडक्ट और हम चलते हैं इंस्टॉल कराते हैं अपनी स्कूटी में। किस तरीके से इंस्टॉल होगा वो सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा। आ जाओ मेरे पीछे। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ और अब हम लगाएंगे स्कूटी में गार्ड। ओके, और हमने चेक कर लिया, ये आप देख सकते हैं। पहले हमने बैटरी लगा के चेक किया है इसको, और चेक करने के बाद डीआरएल चल रही है, इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं। चलो लगाते हैं और स्टेप्स बताता हूँ आपको कि क्या क्या स्टेप्स हैं। उसी स्टेप्स को फॉलो करना है आपने और उसी तरीके से आपने लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये लग चुका है हमारा नकल सेफ्टी हैंड गार्ड जर्मन मैकेनिक का। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसने भी देखना है, जिसने भी पढ़ना है उसके बारे में और लेना है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ले सकते हो। इस हैंड गार्ड का जो फिट कराने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत आसान है। सबसे पहले हेडलाइट जो है जहां पर लगाना है उसको अच्छे से कपड़ा मारना है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स ना लगे, क्योंकि ये चिपकेगा तो इसलिए वहां पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। अनबॉक्सिंग करो, निकालो इसको अच्छे से, पहले कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद 3M की टेप निकालनी है आपने। फिर आपने चेक करना है कि दोनों जो जर्मन मैकेनिक के हैंड गार्ड हैं वो करेक्ट प्रॉपर पोजीशन पर लगे हुए हैं। एक बार वो लग जाए तो उसको अच्छे से प्रेस कर लो। जहां पर 3M टेप लगी हुई थी उसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने हेडलाइट को ओपन करना है और मैकेनिक के पास जाकर इजीली आप इसको वायरिंग आप इसकी करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या, एंजॉय योर राइड। ओके, देखिए अगर आपको लगता है कि आपको उतारना है या बाय चांस डैमेज हो जाता है कभी भी,
अगर आपको उसको उतारना हल्की सी ग्लू लग भी जाती है वहां पर, आपने कुछ नहीं करना, एल्कोहलिक कोई भी लिक्विड सैनिटाइजर ले सकते हैं, उस पे आपने लगाना है, वो इजीली रिमूव हो जाएगा और आपकी जो स्कूटी का जो कलर है वो खराब भी नहीं होगा, वो वैसा का वैसे रहेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप सर्विस करवाते हैं अपनी स्कूटी की, फिर भी आपकी स्कूटी सही नहीं रहती, अच्छा इंजन नहीं रहता या एवरेज अच्छी नहीं रह पाती या माइलेज अच्छी नहीं रह पाती, तो इस वीडियो पर जरूर जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताए हैं ऐसे 10 पॉइंट्स कि जब भी आप स्कूटी की सर्विस करवाएं तो ये 10 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, और इन 10 पॉइंट्स में से अगर सर्विस सेंटर वाला भूल जाता है तो आपको भाई उसको याद दिलाना है, ठीक है। तो ये लिंक पर क्लिक कर लीजिए और आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं।